हेलो एवरीवन, बुढ़वा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आंसर, यानी एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके जो भी क्वेश्चन है उस सबका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम सभी देखे थे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़े थे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। आज हम सभी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट्स का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बात है, एग्जाम में से सवाल है क्या करेंगे, सबसे जो सवाल में गिवन है उसको नोट कर लीजिए। सवाल में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5/2 12 √3 1 minus 5 और 17। अब इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज, इसमें कितने रो हैं 3, बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने कॉलम है 4, 3/4। सेकेंड क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमको बताना है इसमें कुल कितने एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब ऑर्डर दिया रहता है तो एलिमेंट्स का नंबर निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 कितना आएगा 12। आप इंडिविजुअल नंबर गिन भी सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया राइट द एलिमेंट्स, यानी कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A13, सेकेंड A21, फिर A33, उसके बाद से A24, फिर दिया है A23। इस तरह करके मुझे पांचों एलिमेंट लिखना है, यानी इसमें कौन कौन एलिमेंट इसमें आएगा। चलिए सबसे पहला पूछा गया A13। तो A13 में क्या हुआ, वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, यानी वह एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 19 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 19। A21 का मतलब क्या हुआ, वह एलिमेंट जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में हो। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या है 35, चलिए देंगे 35। A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है -5, यहाँ लिख देंगे -5। A24 यानी सेकेंड रो में 4 नंबर में क्या है 12, यहाँ लिख देंगे 12 यानी 12। A23 तो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम और क्या है 5/3, तो यहाँ लिख देंगे 5/3। इस तरह करके हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स बस कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो बताना है कि 24 एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स से क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो फिर इसमें ये भी पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि 13 एलिमेंट्स हो तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स इज 24 एलिमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिया है 24, तो हमको बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। चलिए तो अब देखिए 24 एलिमेंट है तो हो सकता है एक रो ले, एक रो के साथ कितना कॉलम होगा 24, दो के साथ क्या लेंगे 12, 3 के साथ 8, फिर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई 24 है 6। और आप सबको पता है नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ओनली हम नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। इसे बताइए क्या 5 के साथ कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसे 24 आ जाए, नहीं होगा। तो 5 खत्म तो फिर क्या है 6, तो 6 के साथ क्या आएगा 4। हम देख रहे हैं यही चीज रिवर्स हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस सबको रिवर्स रूप में लिख देना, यानी क्या होगा 8/3 12/2 24/1। ये सभी रहे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। यदि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है तो इतने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं, यानी इतना ही ऑर्डर पॉसिबल है। फिर इसमें दिया गया है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो तो इस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या। चल देखते हैं। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 13 एक तो कम है, एक रो लेंगे तो कितना होगा 30 कॉलम। इसके बाद 2 3 4 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ कोई नेचुरल नंबर आए मल्टीप्लाई करो 13 आ जाए, तो लास्ट क्या बचा 13/, यानी मात्र दो टाइप मतलब दो पॉसिबल ऑर्डर्स है, यानी तेरे एलिमेंट्स या तो 1/13 का मैट्रिक्स बनेगा या 13/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा।
इस तरह ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम 2 की तरह ही है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखते हैं क्या है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यानी किसी मैट्रिक्स पर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर इसमें ये भी पूछा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यानी 5 एलिमेंट्स हो तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। अब हमको बताना है इस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स तो 18 एलिमेंट तो क्या क्या हो सकते हैं, तो 1/18, 2/9, 3/6, 4 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं बने नेचुरल नंबर जिससे मल्टीप्लाई आए, खत्म, 5 भी खत्म, 6, तो 6 में क्या है 3, तो हम देख रहे हैं यही रिवर्स हो गया। अब इन दोनों को नोट कर दीजिए, 9/2, 18/1, यानी ये सभी क्या हुए, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। अब इसके बाद इसी में दिया है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हुए तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। इस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, तो 5 है तो क्या होगा, या तो 1/5 होगा, या क्या होगा 5/1 होगा। तो आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे होंगे, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई प्राइम नंबर हुआ, यानी हिंदी में से बोलता है भाज्य संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या हुआ यानी प्राइम नंबर हुआ, तो उस केस में क्या है, मात्र 2 पॉसिबल ऑर्डर्स बन रहे हैं। एक बन रहा है 1 वो नंबर ऑफ एलिमेंट, एक इसका रिवर्स बन रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कंस्ट्रक्ट और 2/2 मैट्रिक्स, यानी हमको 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। उस मैट्रिक्स का नाम दिया ए, तो ए इक्वल टू ए आई जे, तो ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये लिखा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, यानी इसके एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया है, तो हमको 2/2 ऑर्डर का क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, यदि आप एक क्वेश्चन बढ़िया समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए 4 में क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो 4 के 1 नंबर में सबसे पहला बात इसमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट और 2/2 मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे हम, एक 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए इक्वल टू क्या लेते हैं, तो कितना बाई 2/2 का, तो 2/2 में 1 2 3 4, यानी ऐसे कुछ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इन सभी मैट्रिक्स एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा क्या होगा, A11, यहाँ वाला A12, यहाँ वाला A21, यहाँ पर क्या होगा A22। ये हो गया हमारे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी एलिमेंट्स का वैल्यू हम निकालेंगे तब जाके मैट्रिक्स क्या होगा, बन पाएगा। इन सभी का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें रिलेशन दिया है। देखिए रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ए आई जे दिया है तो हमको निकालना है A11, A12, A21, A22। तो चलिए सबसे 1/1 सब निकालते हैं। सबसे आगे निकालते हैं A11, यानी आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो जहां आई है 1 रखेंगे, जे का वैल्यू क्या रखेंगे 1। ये हो जाएगा 1 + 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 1 क्या हुआ 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 यानी कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद से क्या निकालेंगे लोग, A12। चल देखते हैं, तो A12 क्या होगा, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, यानी यहाँ हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। उसके बाद से क्या है A21, तो A21 का वैल्यू कितना आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। और लास्ट एलिमेंट है A22, तो क्या हो गया 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, यानी ये कितना आ गया 8। अब इन सभी एलिमेंट्स के वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक काम करें, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इन सभी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स के वैल्यू इसको इसमें रखना है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने पर हम पाते हैं, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या मिलेगा, तो A11, तो A1 का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। A12 का वैल्यू कितना आया है 9/2, तो यहाँ लिख देंगे 9/2। A21 का वैल्यू, सॉरी A12 है, तो A12 का वैल्यू कितना है 9/2, तो यहाँ लिख देंगे 9/2। फिर यहाँ पर क्या है A21, तो A21 का वैल्यू कितना है 9/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9/2। अब फिर A22 का वैल्यू कितना है 8, यहाँ लिख देंगे 8। इस तरह हमें मिल गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया आंसर।
सेम टू सेम इसी तरह से ये भी बनेगा। आपको ए आई जे दिया है, इसके मतलब हम क्या करेंगे लोग, चारों एलिमेंट्स को निकालेंगे और क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं लोग। फिर वही काम मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। अब देखिए हम इस मैट्रिक्स को इसी में लिख देते हैं ए, एक ही बार मान लेते हैं, बट हम अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में आपसे कोई एक ही ना सवाल पूछेगा। यदि पूछना होता है तो ये पूछे, नहीं तो ये पूछे, नहीं तो ये पूछे, इस टाइप कोई भी पूछे, इसलिए हम इंडिविजुअल सबके लिए अलग से बता रहे हैं। चलिए तो अब बात करते हैं, हमको क्या बनाना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये आपका हो गया मैट्रिक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। कहां से, तो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, Aij इक्वल टू I/J। चलिए अब इसकी मदद से हम इन सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A11, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 1/1 कितना गया 1। अब निकालते हैं A12, I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू है 2, तो यानी ये कितना गया 1/2। उसके बाद से बात करते हैं A21, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, 2/1 कितना गया 2। A22, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, 2/2 कितना गया 1। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिर यहाँ वो सेंटेंस लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। सेम वही सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा, A इक्वल टू A11, A1 का वैल्यू कितना है 1, फिर A12 का वैल्यू कितना है 1/2, फिर A21 का वैल्यू कितना है 2, ऐसा वैल्यू कितना है 1। ये आपका हो गया मैट्रिक्स। इसी तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। तो 4 का 3 सेम इसी कॉन्सेप्ट बनेगा, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट का एक सवाल फिर से आएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, यानी हमें 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे आगे 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं A। अब कितना बाई कितना बनाना है, 3/4, यानी 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो यानी क्या होगा, इसको A A A यानी ऐसा कुछ आएगा। अब इस सबका लोकेशन लिख दीजिए। ये क्या होगा, A11 A12 A13 A1, तो एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो का है तो A21 A22 A23 A24। ये क्या होगा, A31 A32 A33 A34। ये आ गया 3/4 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। अब क्या करेंगे लोग, इन सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है Aij इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j। चलिए अब इसकी मदद से सब एलिमेंट निकालते हैं। सबसे निकालते हैं A11। A11 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू, अब i का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, अब प्लस j का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा 1/2, मोड के अंदर कितना आएगा -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 कितना जाएगा -2। तो यह जाएगा 1/2। अब मोड से जब बाहर निकले पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा, 2 कट गया, हमें कितना हो जाएगा 1, यानी A11 का वैल्यू मिल गया। अब बात करते हैं A12। तो A12, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम 1/2, तो 1/2 लिख दिए, मोड है मोड -3 इंटू आई है, तो आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर देंगे, फिर प्लस जे का वैल्यू कितना है 2, ये कितना जाएगा 1/2 मोड -3 या +2, -3 इंटू 1 -3 है, -3 + 2 कितना आएगा -1। यह जाएगा 1/2 इंटू, जब भी मोड के अंदर कोई निगेटिव नंबर होता है, जब मोड से बाहर आता है क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। ये कितना गया 1/। अब इसके बाद से बात करते हैं A12 के बाद A13, फिर वही 1/2। चलिए अब देखिए यहाँ पर i के वैल्यू 1 रखना चाहिए, 1 रखते क्या होगा -3 और प्लस j का वैल्यू 3, तो -3 + 3 कितना आएगा 0, तो मोड में आ जाएगा 0, तो 0 का वैल्यू 0 होता है, पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ 0। अब A13 हो गया। अब यहाँ फाइंड करते हैं A14, तो क्या होगा 1/2, i के वैल्यू हमें रखना है 1, तो यदि हम यहाँ पर 1 पुट करें तो -3 × 1 कितना होगा -3 और प्लस यहाँ 4, तो -3 + 4 क्या आएगा 1, और 1 तो यहाँ पर लिख देंगे 1, अब मोड 1 से बाहर तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे बात करते हैं A21, ये होगा 1/2 मोड। अब देखिए i के वैल्यू यहाँ पर पुट करना है 2, तो -3 × 2 -6, अब -6 + 1 कितना आएगा -5, तो मोड में आएगा -5, और मोड से बाहर आएगा तो 5 होगा, तो 5/2, ये कितना हो जाएगा 5।
इसके बाद से बात करते हैं a22, तो 1/2 मोड। अब यहाँ इसका वैल्यू 2 पुट करें तो -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 2 कितना आएगा -4, तो ये हो गया -4 और -4 यानी बाहर 4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा a22। उसके बाद से बात करते हैं a23, चलिए निकालते हैं a23, ये कितना आएगा 1/2 -3 इंटू 2 -6 और -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद से है a24, a24 तो क्या होगा 1/2, आई की वैल्यू क्या पुट करना हमें 2, तो ये कितना हो जाएगा -6 और -6 प्लस 4, तो -6 प्लस 4 कितना आएगा -2, यानी कितना हो जाएगा वाला, ये हो जाएगा 1। ठीक है, a24। इसी तरह से a31, a32, a33, a34 सब के वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। आई होप आप इसके बाद खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक में इक्वेशन दिए गए हैं, इन सभी इक्वेशन का मतलब हमें x, y और z के वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे आगे एक नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। अब हम लास्ट क्लास में पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें हमने क्या देखा था, दो मैट्रिक्स यदि बराबर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ओके, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये तो आंसर इजीली मिल गया, हो गया आंसर। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x प्लस वाई, फिर यहाँ लिखा है 2 5 प्लस जेड, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई। इसका वैल्यू किसके बराबर है 6 2 5 8। चलिए अब बताइए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो हमें x प्लस वाई के वैल्यू कितने मिलेंगे, तो x प्लस वाई के वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से ना ही x निकाल पाएंगे ना ही y निकाल पाएंगे, तो सिर्फ क्या करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन क्या मान लिए 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या दीजिए, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जेड का वैल्यू 5 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा 0। तो जेड का वैल्यू तो हमें मिल गया, यानी जेड मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है और यहाँ पर दिया है एक्स वाई का वैल्यू 8, यानी क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 8। इस इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2। तो जेड का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों इक्वेशन जैसे सॉल्व करें, इक्वेशन 1 में से किसी एक का वैल्यू निकाल इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 से y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये सिंपल सी बात है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, इसके काम करते हैं इक्वेशन 2 नहीं लेते, इसको हम ऐसे करते हैं। चलिए इस यहाँ पर क्या मिला हमको एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x से तो x बन देते हैं। अब देखिए जहाँ पर y है तो y से क्या पुट कर देंगे, तो y से पुट कर दे सकते हैं 6 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ 8 है तो 8। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन मिला है ये बदलाव कहाँ से हुआ है, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, इन सबको इधर भेजते हैं, तो ये माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या मिल गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने बहुत सारे मेथड है, कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पे। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 8। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 8 आ जाए। चलिए एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन लेते कितना आएगा यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
देखिए अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो वेन x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 4, और जब x माइनस टू को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2, यानी x का वैल्यू 4 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो अब बात करें यदि x का वैल्यू 4 हो तब हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए हम तो वेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2, वेन x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो यदि x का वैल्यू 4 हुआ तो y का वैल्यू 2 होगा, और z का वैल्यू तो कांस्टेंट है, x और y का वैल्यू कुछ भी रहे z का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 0, या हो सकता है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह हम इक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 1। अब 6 का 2 देखते हैं, सॉरी 6 का 1 हो गया, ओके हाँ 6 का 2 हो गया। अब 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, चलिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद दिया है y प्लस जेड, सॉरी x प्लस जेड, फिर यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 957, 957 x प्लस जेड वाई प्लस जेड x प्लस जेड वाई, ओके। अब देखिए अब इस इक्वेशन से भी हमें x y और z के वैल्यू फाइंड करने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ दिखाई दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम किसी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पर x y z में एक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है x प्लस जेड इक्वल टू 5, फिर यहाँ पर दिया है y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से हमें x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब देखिए यहाँ y प्लस जेड दिखाई दे रहा है, यहाँ भी y प्लस जेड है, तब तो यहाँ पर x है तो x प्लस, और जहाँ y प्लस जेड है वो हम क्या पुट कर सकते हैं 7, जहाँ y प्लस जेड वहाँ क्या पुट करते हैं 7, यहाँ 9 है तो 9, यहाँ से x का वैल्यू कितना जाएगा 9 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा 2। अब हमें x का वैल्यू मिल गया, तो यदि इस x का वैल्यू हम यहाँ पुट करते तो देखिए क्या मिलेगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से z का वैल्यू कितना जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। अब z का वैल्यू है तो z का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ये हो गया। इस तरह में x y और z के वैल्यू मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, हमें a b c और d का वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। तो चलिए मान लीजिए आपने नोट कर लिया, नोट करने के बाद क्या करते हैं लोग, इसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इक्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होंगे। यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा -1, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। नेक्स्ट दिया है 2a प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया है 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर दिया है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। उसके बाद दिया 3c प्लस d इक्वल टू 30, इक्वेशन क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब इन चार इक्वेशन के मदद से हमें a b c और d के वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर a और b है, और इस इक्वेशन में भी a और b है, यानी ये तो हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करें तो हमें a और b के वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 और 3, तो 10th क्लास में क्या पढ़ना था, तो इस टाइप के इक्वेशंस पढ़ने थे। इस टाइप इक्वेशन का सॉल्यूशन में बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई मेथड अप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 और 3 हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 में b है और ये भी, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो माइनस करेंगे तो इजीली b क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 3, इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 क्या दिया है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। चलिए माइनस करते हैं, तो ये माइनस तो प्लस हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो b और b क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2 यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस है, और -1 माइनस 0 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब a के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा।
अच्छा आंखों में पानी लगो ना ठीक है देखो आंखों में आंसू लोग होगा ए के वैल्यू को इक्वेशन 1 पुट करते हैं तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट यानी यदि ए के वैल्यू को इक्वेशन 1 पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा तो ए का वैल्यू कितना रखना हमें 1 तो यहाँ 1 पुट करते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 यहाँ से माइनस बी इक्वल टू -1 ये प्लस में करे तो क्या हो जाएगा -1 -1 यहाँ से माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा -2 माइनस माइनस कैंसिल तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 तो इस तरह ए और बी का वैल्यू मिल गए अब हमको निकालना क्या है सी और डी तो यहाँ देखिए यहाँ यदि हम ए का वैल्यू पुट करते हैं हमें क्या मिल जाएगा सी यानी ए का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यही सेंटेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 वी गेट तो हमें क्या मिलेगा तो 2 इंटू जहां ए है क्या पुट करना हमें ए का वैल्यू पुट करना है 1 तो यहाँ 1 पुट कर दिए इक्वल टू सॉरी या 2 इंटू ए का वैल्यू 1 हो गया प्लस सी है तो सी इक्वल टू 5 है तो 5 ये कितना जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5 तो सी इक्वल टू कितना गया 5 माइनस 2 यानी 3 सी मिल गया अब क्या करेंगे हमको निकालना है डी तो डी के लिए हमको सी का वैल्यू पता चलता है सी का वैल्यू कितना आ चुका है 3 अब सी के वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दीजिए तो क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 वी गेट देखिए तो सी का वैल्यू कितना पुट करना है 3 यदि 3 है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 अब प्लस डी इक्वल टू कितना है 30 यहाँ से डी का वैल्यू कितना जाएगा 13 माइनस 9 यानी कितना जाएगा 4 तो इस तरह करके हमें ए का वैल्यू मिल गया 1 बी का वैल्यू मिल गया 2 सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 तो लिख देंगे बाय दिस वे ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4 ये हो गया आंसर तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल से सवाल है स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफरेंस बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा तो हम जानते हैं जब m इक्वल टू n तभी जब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं समान होते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y यानी x और y के कौन से जो वैल्यू दिए गए हैं मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल यानी x और y के कौन से वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर देंगे तो चलिए इससे दो तरीका है आप ऑप्शन से इसे हैंडल कर सकते हैं या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो ऑप्शन से कैसे हैंडल करेंगे x का वैल्यू दिया -1/3 y का वैल्यू 7 तो जहां जहां x वहां पर -1/3 करेंगे y 7 कर देंगे अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है बाय द वे बराबर नहीं हुआ तो ये चेक करेंगे ये तीनों ऑप्शन फिर टेली है नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मिक्स ऑप्शन को टिक कर चलिए बट हम इसको सॉल्व करते हैं ये देखिए 3x + 7 का वैल्यू दिया 0 तो यहाँ से 3x + 7 = 0 करें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा x का वैल्यू आएगा -7/, ओके यहाँ 5 = y - 2 करें तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 7 यहाँ देखिए y + 1 = 8 करते हैं यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 7 नहीं y का वैल्यू यहाँ से भी 7 मिल रहा है ओके ये देखते हैं यहाँ लिखा है 2 - 3x = 4 यहाँ से कितना आएगा -3x = 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -2/3 तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -2/3 और यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -7/, तो इसका मतलब क्या हुआ यदि x का वैल्यू -7/3 करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा बट ये वाला बराबर नहीं हो पाएगा ये और ये बराबर नहीं हो पाएगा यदि हम x का वैल्यू -2/3 करें तो ये तो बराबर हो जाएगा बट ये बराबर नहीं होगा ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि ये पॉसिबल ही नहीं फाइंड करना यानी x और y के से कोई वैल्यू नहीं है जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे बराबर होंगे इसलिए ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें नॉट पॉसिबल टू फाइंड अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 3.1 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इसका मतलब क्या हुआ हमको 3/3 ऑर्डर के वे सभी पॉसिबल मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब सॉरी क्या बताना है कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 3/3 के जिसका एलिमेंट क्या हो या तो 0 हो या 1 हो यानी 0 या 1 यही मात्र दो एंट्री यूज करके हम बताना है कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 3/3 ऑर्डर का तो ये सवाल आ गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप 11th क्लास में पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा
चलिए सबसे आगे जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो उस कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाई द सपोर्ट मान लीजिए कोई एक कार्य ए है, कोई कार्य बी है, इसको करने का मेरे पास मान लेते हैं एक्स तरीका है, इसको करने का कितना तरीका है, वाई तरीका है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं ए और बी कार्य करने से कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे जिससे ए या बी हम कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई। ऐसे बोल सकते हैं दोनों कार्य करना है, यानी ए एंड बी कार्य करने के कितने तरीका है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स इंटू वाई दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो जब भी दो या दो से अधिक कार्य हो और दोनों करने के बहुत सारे तरीके हो और सब काम एक साथ करने हैं, तो सभी नंबर ऑफ तरीके को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो वो बनाने द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 क्या होता है, कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एलिमेंट हमें भरने होते हैं। अब इसमें एलिमेंट भरने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, या तो हम 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, इसी दो में से कर सकते हैं। हो सकता है सिर्फ हम 0 रख दें, हो सकता है हम सिर्फ 1 रख दें, या हो सकता है 0 और 1 दोनों मिला, हो सकता है यहाँ पर 0 रखें, यहाँ 0 रखें, बाकी सब 1 कर दें। हो सकता है कि हम यहाँ 0 पुट करें, बाकी सब 1 कर दें। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो 1 by 1 चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब बताइए इसको फिल करने के कितने तरीका है, दो तरीका। इसको फिल करने के कितने तरीका है, मात्र दो, या तो 0 नहीं तो 1। इसको फिल करने का कितना तरीका है, दो तरीका। और ये सब काम एक साथ करेंगे तब जाकर पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स हो, यानी कि हम ये भर दिया बाकी सब छोड़ दिए। तो जब सब काम एक साथ करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने एलिमेंट है, 9, तो 9 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा, 5.2, यानी 512। तो इस तरह का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।